आज हम एक बहुत बड़ी घटना पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो पूरी दुनिया को एक नए जंग की आग में धकेल सकती है। हुआ यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री हमला कर दिया है और अब इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। और देखिए, इससे कोई छोटा मोटा हमला मत समझिए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस कहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। तो खबर बिल्कुल साफ है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे और इसकी शुरुआती डिटेल्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यह हमला एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह किसी हमले का जवाब नहीं था, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने खुद पहला कदम उठाया। और निशाना किसे बनाया गया? ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को, यहां तक कि उसकी राजधानी तेहरान को भी नहीं बख्शा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो सीधे सीधे ईरान की जनता से कह दिया कि वो अपनी सरकार बदल दे। तो अब इस मिलिट्री एक्शन में एक पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया है। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा हमला होगा तो जवाब भी आएगा, और ईरान ने पलटवार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। इसके साथ ही पूरे इलाके में टेंशन एकदम से बढ़ गया। तो ईरान ने क्या किया? उसने फौरन जवाबी कार्रवाई की। खाड़ी के इलाके में जितने भी अमेरिकी ठिकाने थे, उन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। और इसका असर देखिए, तुरंत आसपास के देशों पर पड़ने लगा। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इन सब ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए। एयर स्पेस बंद होने लगे। मतलब साफ है कि ये आग बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहने वाली। इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान के ठीक बगल में समुंदर का एक बहुत ही जरूरी रास्ता है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का 40% तेल का व्यापार यहीं से होता है। अब सोचिए, अगर इस रास्ते में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप पड़ सकती है। और इसका असर मार्केट पर तो तुरंत दिखने लगता है। पहली चीज, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरी बात, जब भी दुनिया में ऐसा माहौल बनता है ना, तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा कहीं सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं, जिसे सेफ हेवन कहते हैं। और वो सेफ हेवन क्या है? सोना और चांदी। तो जाहिर है, इन कीमती धातुओं के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। अब आते हैं अपने देश पर, भारत पर। इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल का हम पर क्या असर पड़ेगा? हमारे लिए इसका सीधा सा मतलब है, तेल महंगा होगा, यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं, जब भी तेल महंगा होता है, भारत में बाकी सारी चीजें भी महंगी होने लगती हैं। मतलब महंगाई बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि लोग इसे सेफ मानेंगे। और हाँ, इस टेंशन के माहौल में शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा, मतलब बिकवाली देखने को मिल सकती है। इस बीच भारत सरकार भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें नागरिकों को अलर्ट रहने को कहा गया है। यह दिखाता है कि सरकार भी इस लड़ाई के फैलने की आशंका को कितनी गंभीरता से ले रही है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये लड़ाई एक बड़े फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल सकती है? सोचिए, कुछ वक्त पहले तक डिप्लोमेसी की बातचीत की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन अब हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। बात अब टेबल पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे जंग के मैदान में हो रही है। जानकारों का तो ये भी मानना है कि ये मामला सिर्फ 2-3 देशों का है ही नहीं। ईरान अपनी मिसाइल ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, और ये पूरा संघर्ष अब एक तरह से वर्ल्ड पावर्स के बीच का एक बड़ा चेस गेम बन गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी मिलिट्री झड़प नहीं है। सिर्फ आने वाला एक ऐसा घटनाक्रम है जो दुनिया की पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और आखिर में वही सवाल जो इस वक्त शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या ये एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब ही देगा